गुरुदेव प्रणाम। ये ग्रुप खत्म होने के बाद आपसे कब बात होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं। गुरुदेव, मैं एक भिक्षा मांगती हूँ आपसे। मेरे सांस जब छूटे तो होश पूर्वक छूटे और आप मेरे साथ हो, जो मैं आपसे ही विलीन हो जाऊं, कण भर भी बाकी नहीं रहे। गुरुदेव, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम आपको। पहली बात तो समझे कि भिक्षा जैसा कोई चीज ही नहीं है और मांगना नहीं है। कभी भी गुरु से और परमात्मा से मांगना नहीं। जब तुम्हारे भीतर कोई मांग उठे और तुम्हें लगे कि यह मांगना है, तब तुम समझना कि तुम उस योग्य नहीं हो, इसीलिए तुम्हें मांगना पड़ रहा है। यदि तुम उस योग्य होते तो मांगने की जरूरत ही नहीं। मांग कब उठती है? सदा मांग अपने से ज्यादा होती है, इसीलिए मांग उठती है। तुम जो हो उससे आगे की बात सोच रहे हो, मगर उससे आगे के कर्म नहीं कर रहे। फर्क को समझो। जो तुम मांग रहे हो उसके लिए तुम कर्म नहीं कर रहे, इसीलिए तो तुम मांग रहे हो। यदि तुम उसके लिए कर्म करो तो मांगने की जरूरत नहीं। पूछा है, बोला है कि अंतिम सांस मेरी होश पूर्वक निकले। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी सांस जो है वो अंतिम है? तुम कैसे जान पाओगे कि तुम्हारी सांस जो है वो अंतिम है? ये सांस जो आने वाली है, क्या ये अंतिम है? क्या कल जो सांस आएगी वो अंतिम है? कैसे निश्चित हो कि सांस कौन सी अंतिम है? हो सकता है जो अभी सांस ले रहा हूं यही अंतिम सांस हो। तो फिर अंतिम सांस की इंतजार क्यों? हर सांस होश पूर्वक होनी चाहिए। मांगो नहीं, हर सांस होश पूर्वक होनी चाहिए। फिर तुमने कहा कि अंतिम समय में मैं तुम्हारे साथ हूं। अंतिम समय में मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम मुझे महसूस करो तो मैं आज अभी तुम्हारे साथ हूं। मेरे बिना तो तुम्हारा हृदय भी नहीं धड़केगा। मैं तुम्हारे साथ आज तुम्हारे हृदय में हूं, अभी इस समय। मगर तुम ये पूछो, क्या तुम अभी मेरे को देख पा रहे हो? क्या तुम अभी मुझे महसूस कर पा रहे हो? मैं तुम्हारे खून में बह रहा हूं। जिस वायुमंडल से, जिस स्पेस से तुम सांस ले रहे हो, तुम मुझे ही अपने अंदर ले जा रहे हो। और तुम कह रहे हो मैं अंतिम समय में तुम्हारे साथ रहूं। मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तुम क्या मुझे महसूस कर पा रहे हो? तुम क्या मुझे देख पा रहे हो? और अंतिम समय की बात नहीं करो। तुम विदा होना चाहते हो, मुझसे तो कोई कभी विदा नहीं हो सकता। मुझसे ही बाहर जाएगा और मेरे ही भीतर आएगा। विदा कहां हुआ कोई? मैं ही जन्म और मैं ही मृत्यु हूं। मेरा ही खेल है ये। तुम मुझे महसूस कर सकते हो या नहीं? अगर तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते, अगर तुम मुझे नहीं जी पा रहे, तो फिर उपाय करो, फिर खोजो, फिर ढूंढो, फिर ध्यान करो। और तुमने ये भी बोला ये ग्रुप खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे साधक जब ग्रुप में जुड़ते हैं वो कहते हैं साल भर हो गया आपकी वीडियो देखते हुए। कोई कहता है 2 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूं। कोई कहता है आपकी वीडियो देखी थी, फिर छोड़ दी, फिर अचानक फिर दोबारा से देखनी चालू कर दी, अब ग्रुप में जुड़ा हूं। तुमने इतना समय व्यर्थ कर दिया और फिर तुम सोचते हो ग्रुप में जुड़ने के बाद सब काम पूरा हुआ। अब और जियो उसे। जैसे वीडियो देखना मतलब तुम्हारी प्यास को बढ़ा देना। अब तुम्हारी प्यास बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। अब ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब ग्रुप ज्वाइन करके संतुष्ट ना बैठो, और प्यास को बढ़ने दो। इतना बढ़ने दो कि ये प्यास अमृत से ही बुझे, ये प्यास अमृत में ही खत्म हो। इतना करो। इसीलिए तुम ये ना कहो कि अंतिम सांस होश पूर्वक हो, तुम ये कहो कि अभी की सांस होश पूर्वक कैसे हो? अंत समय में मैं मिलूं तुम्हें, अंत समय में मैं तुम्हें विदाई दूं, अंत समय में मैं तुम्हारे साथ वो सारे काम करूं जो करने जरूरी है। तुम ये सोचो, इसे समझो कि अभी कैसे हो वो सब कुछ। मैं अंत का इंतजार नहीं करता। मेरे लिए कल है ही नहीं, मेरे लिए कोई भविष्य नहीं। अभी इस समय क्या हो सकता है उस बारे में काम करो। ठीक है,
आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।